dear students, welcome back to the channel with the third chapter of class 5th computer, that is about customizing tables in Word. Okay, so let's start the chapter. I'll learn about it. First of all, we have the topic that what is table? Table क्या है? So table refers to a set of data arranged in rows and column. This intersection of rows and column forms rectangular boxes which are called cells. स्टूडेंट टेबल क्या है? टेबल है एक सेट ऑफ डेटा एंड वो डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, राइट? सो वो सारा जब सेट ऑफ डेटा रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है दैट इज कॉल्ड टेबल. एंड जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है वहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन जाते हैं जिन्हें बोला जाता है सेल्स. ना कॉलम आपकी सेल का वर्टिकल सीरीज है एक टेबल में एंड रो हॉरिजॉन्टल सीरीज है सेल्स की इन अ टेबल. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल. अब कैसी टेबल क्रिएट करी जाती है स्टूडेंट्स? सो MS वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट में टेबल को क्रिएट करने के लिए वी हैव डिफरेंट वेज. नंबर 1 बाय यूजिंग अ ग्रिड. ठीक है, तो ग्रिड का यूज करके टेबल इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पोजीशन पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल. सेकेंडली आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे एंड देन टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है. सो एक टेबल ग्रिड वहां पे अपीयर होगी. देन इसके बाद माउस बटन को ड्रैग करेंगे डिजायर्ड नंबर्स ऑफ कॉलम एंड रोज को हाईलाइट करने के लिए एंड देन क्लिक द माउस बटन. सो एक एम्प्टी टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी लाइक दिस. नाउ यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन. Now this is another method for inserting table in a Word document, that is using the insert table option. So for that first of all click on the insert tab and then tables group में table option पे click करेंगे. Then आपको select करना है insert table option को and एक insert table dialog box will appear. फिर उसमें कितने number of rows and columns आपको अपने table में चाहिए आप उसको specify करोगे and finally click on the OK button. That's all. Okay. Now drawing a custom table. So students, if you want आप एक custom table भी draw कर सकते हैं. And for that click on the insert tab and then tables group में click on table option. After that आपको click करना है draw table option पर and then आप एक rectangle को draw करने के लिए document के अंदर click and drag करेंगे. फिर horizontal lines को draw करेंगे rows create करने के लिए and vertical lines को draw करेंगे columns create करने के लिए. Okay, so like this your custom table will be created. चलो, now converting text to a table. अब एक text को table में कैसे convert करेंगे? So students, Word 2021 में आप text को table में convert कर सकते हो. इस example में हम हर एक row को which is of information उसमें एक ऐसा item present है जिसमें उसमें आपके item name and price present है and they are separated by spaces. So first of all select the text को select करना है and then click on insert tab. After that click on the table option जो कि tables group में present होगा and then click करना है convert text to table option पर. Alright, and then finally click on OK button. Next we come to the topic entering data in our table. So students, if you want तो आप text को enter कर सकते हैं table में in the same way जैसे आप text enter करते हैं document में. So to enter data in a cell, click in it. सबसे पहले क्या करना है? उस सेल के अंदर क्लिक करना है जिसमें आप क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट को एंटर करना चाहते हो, ठीक है? एंड देन टाइप द टेक्स्ट. फिर उसके बाद इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट सेल पे जाना है तो टैब की को प्रेस करना है. प्रीवियस सेल पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे एंड अगर सेल्स के थ्रू मूव करना है देन आपको प्रेस करना है एरो कीज को. नेक्स्ट वी हैव मॉडिफाइंग द टेबल. सो For that, first of all, let's learn कि कैसे एक new row को आप insert करेंगे. So for that आपको क्या करना है? कर्सर को place करना है column में to the left और right. ठीक है, जिसके भी आप new column left या right में insert करना चाहते हैं आप अपने कर्सर को उस column के अंदर paste करेंगे. Then आपको क्लिक करना है table layout tab पे and वहाँ पे क्लिक करेंगे insert above और insert below option के अंदर in the rows and columns group. Okay? चलो. नेक्स्ट इंसर्टिंग अ न्यू कॉलम. सो अब एक टेबल के अंदर न्यू कॉलम को इंसर्ट करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कर्सर को प्लेस करना उस कॉलम के अंदर जिसके भी लेफ्ट और राइट में आप एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं. देन टेबल लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट ऑप्शन पे जो कि आपके रोज एंड कॉलम ग्रुप में प्रेजेंट होता है एंड देन एक न्यू रो जो है इट विल बी इंसर्टेड इन द टेबल.
सी वी कैन ऐड, इफ यू वांट तो आप एक रो या कॉलम टेबल में ऐड कर सकते हो सिंपली प्लस साइन पर क्लिक करके, ठीक है, जो आपको अपीयर होगा व्हेन वी प्लेस अ माउस पॉइंटर। ये कब अपीयर होगा? जब आप माउस पॉइंटर को प्लेस करोगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में, जो कि एक रो एंड कॉलम के बीच में होगी। नेक्स्ट वी हैव अबाउट डिलीटिंग रोज और कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करना है स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट अगेन कर्सर को प्लेस करना है उस रो एंड कॉलम के अंदर विच यू नीड टू डिलीट। आफ्टर दैट टेबल लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, देन रोज एंड कॉलम्स ग्रुप के अंदर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर ओवर देयर एंड इसके अंदर डिलीट कॉलम और डिलीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टू डिलीट अ रो और अ कॉलम, एंड देन वो रो एंड कॉलम क्या होगी? इट विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट यू हैव द टॉपिक मर्जिंग सेल्स। सो स्टूडेंट, मर्जिंग सेल्स का मतलब क्या होता है? टू और मोर सेल्स विच आर देयर इन अ रो और कॉलम, उन्हें कंबाइन करना एक सिंगल सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो टू मर्ज द सेल्स फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू मर्ज, देन अगेन क्लिक ऑन द टेबल लेआउट एंड मर्ज ग्रुप के अंदर मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल जो है सारे एक सिंगल सेल में मर्ज हो जाए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक स्प्लिटिंग सेल्स। सो मर्जिंग सेल्स था व्हाट? एक रो इन कॉलम के सारे सेल्स जो विच यू वांट टू मर्ज, उन सभी को, टू और मोर सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करना। स्प्लिटिंग सेल मींस व्हाट? कि एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग सेल्स। सो टू स्प्लिट अ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल पे क्लिक करना है विच यू वांट टू स्प्लिट, एंड देन अगेन टेबल लेआउट टैब पे जाकर मर्ज ग्रुप के अंदर स्प्लिट सेल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, देन कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में आपको उस पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना है, आप उसे वहां पे स्पेसिफाई करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। सो वो पर्टिकुलर सेल उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फॉर्मेटिंग टेबल्स। स्टूडेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग, अब टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। So first of all, let's learn about table styles. So MS Word आपको काफी सारे इनबिल्ट टेबल स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप काफी क्विकली बॉर्डर्स, शेडिंग, अलाइनमेंट एंड फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं इन अ टेबल। सो फॉर दैट आपको पहले उस टेबल को सेलेक्ट करना है एंड देन कहीं भी इनसाइड द टेबल आप क्लिक कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द टेबल डिजाइन टैब। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे जो कि टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। Why? To see all the table styles, टेबल स्टाइल्स अवेलेबल है सभी को देखने के लिए। देन वहां से कोई भी डिजायर्ड स्टाइल को क्लिक एंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, नाउ अप्लाइंग बॉर्डर्स। तो आप टेबल पे बॉर्डर्स अप्लाई करना सीखते हैं। उसके लिए अगेन आप उस टेबल और पोजीशन, या तो आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे या कर्सर को टेबल के किसी भी सेल पे पोजीशन करेंगे जिस पे आप टेबल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। आफ्टर दैट टेबल डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, देन टेबल स्टाइल्स ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स ऑप्शन के नेक्स्ट जो एरो प्रेजेंट है ओवर देयर यू विल क्लिक। सो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, उसके अंदर बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन डिजायर्ड सेटिंग, स्टाइल, कलर एंड विड्थ आपको सेलेक्ट करनी है बॉर्डर के लिए अंडर द बॉर्डर्स टैब। ऑलराइट, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन, सो देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर टेबल। Next, we have what? Applying shading to the table. So now, background color अगर आपको टेबल पे या किसी selected cells पे apply करना है, so for that again select the table or select the cells. After that table design tab पे click करना है, table styles group के अंदर shading option के next arrow को present करेंगे, so a list of color option will appear over there. फिर वहां से आप अपनी चॉइस के किसी भी कलर को क्लिक एंड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस लाइक दिस। यू विल सी कि आपके सेल्स के बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ टेबल। सो नाउ इफ यू वांट तो आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं इन अ टेबल। फॉर दैट आप उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो टेक्स्ट है विच यू वांट टू अलाइन। आफ्टर दैट टेबल लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, देन अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर डिजायर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप उसको सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट तो आप टेबल के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे आप डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, वेरियस ऑप्शंस का यूज करके इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब।
So first of all, inserting picture in a table. Yes, if you want तो आप टेबल सेल के अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर दैट आपको पहले सेल के अंदर क्लिक करना है जहां आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं. फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है आप उसको ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे एंड फाइनली क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. तो इंसर्ट बटन पर क्लिक करते ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे एक पिक्चर जो है टेबल सेल के अंदर इंसर्ट हो चुकी है. ऑलराइट, लास्ट वी हैव व्हाट कैलकुलेशंस इन अ टेबल. सो स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द न्यूमेरिक डेटा जो आपने वर्ड में टेबल के अंदर एंटर किया है. सो टू परफॉर्म कैलकुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस सेल के अंदर क्लिक करेंगे जहां पे आप रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं. देन टेबल लेआउट टैब पे क्लिक करना है. देन फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करना है. फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड उसके अंदर सम फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्प्लेड होगा. आपको इसमें केवल ओके बटन पे क्लिक करना है. सी बाय डिफॉल्ट वर्ड 2021 जो सेल्स के अंदर वैल्यूज होती है स्टूडेंट्स उनके सम को कैलकुलेट करता है लाइंग इन द कॉलम अबव और इन द रो टू द लेफ्ट. Alright, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet in the next session very soon with a new topic of computer. Till then keep learning well and thanks to everyone.